हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ पे आज आप एक बार देख रहे होंगे स्क्रीन पे तो समझ गए होंगे। आज हम एक बार फिर शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ लिंग विद्यालय तथा समाज का बीएड का ये पेपर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही उसका आंसर। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। तो छोटे से रिक्वेस्ट भी करूँगी कि वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा दूसरों के साथ, यानी तो अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इनकी ज़रूरत है उनके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पे नए आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे जो हमारा प्रश्न है कि लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु राज्य द्वारा किए गए उपायों पर एक निबंध लिखे। यानी जो राज्य सरकार द्वारा कौन कौन से चीज़ें हैं, यानी कौन कौन से ऐसी योजनाएं हैं जो चलाई जा रही हैं लड़कियों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। चलिए उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो बालिका शिक्षा के विकास हेतु राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयास, ये हम हेडिंग डालेंगे। इसके अंतर्गत हम लिखेंगे बालिकाओं एवं महिलाओं के शैक्षिक उन्नति हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयास किए गए जो महिला एवं बालिका शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुए हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। तो टोटल 10 हमने योजनाएं लिखी हैं। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहला है अनौपचारिक शिक्षा। 6 से 14 आयु वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों के लिए वर्ष 1979 से 80 से मार्च 31 2001 तक अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया। शिक्षा के दायरे से छूट रहे कामकाजी बच्चों एवं एक बड़ी संख्या में बालिकाओं को चिन्हांकित करते हुए अनौपचारिक शिक्षा योजना के अंतर्गत सभी तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु छूट प्रदान की गई। अर्थात इसमें जो ऐसे बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जा पाते हैं उनके लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था। खासकर बालिकाओं के लिए, जो बालिका नहीं पढ़ पाती हैं उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहा ये। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हमारा है महिला समाख्या कार्यक्रम। तो महिला समाख्या कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं चलिए देख लेते हैं। तो महिला समाख्या योजना ग्रामीण क्षेत्रों, खासकर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूह की महिलाओं की शिक्षा एवं उनके सशक्तिकरण के लिए 1989 में शुरू की गई। समानता हासिल करने व महिलाओं को शिक्षित बनाने में इस योजना को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। महिला संघ गांव स्तर पर महिलाओं के मिलने, सवाल करने और अपने विचार रखने और अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने के अलावा अपनी इच्छाओं को जाहिर करने का स्थान मुहैया कराते हैं और विभिन्न कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से उनके दृष्टिकोण में बदलाव किया है। कार्यक्रम में खासकर लड़कियों की शिक्षा की आवश्यकता पर जागरूकता पैदा करने पर भी ध्यान केंद्रित हुआ है, जिससे कि लड़कियों को भी बराबर दर्जा और अवसर मिल सके। यह योजना असम, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश आदि कई राज्यों में चल रही है। यानी बहुत सारे राज्यों में इस योजना को चलाया जा रहा है। खासतौर से ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं सामाजिक और आर्थिक रूप से, वहाँ पर इस कार्यक्रम को जो है वो अप्लाई किया गया था लड़कियों की शिक्षा को बेहतर बनाने में। थर्ड हमारा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो वर्ष 1987 से 88 में प्रारंभिक विद्यालयों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने हेतु ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना प्रारंभ की गई। वर्तमान में से सर्व शिक्षा अभियान में सम्मिलित कर लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत महिला शिक्षकों की नियुक्ति पर जोर दिया गया है। इसके लिए वर्ष 1993 से 94 में योजना को पुनः संशोधित कर यह प्रावधान किया गया कि कम से कम 50% शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए। एक विद्यालय में 50% शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए। 50-50 रेशियो, एक पुरुष शिक्षक और एक महिला शिक्षक की बात की गई थी। चौथा हमारा है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी DPEP। कार्यक्रम योजना के समस्त पहलू लैंगिक और समानता पर मुख्य रूप से केंद्रित हैं। यह कार्यक्रम कम महिला साक्षरता दर वाले जिलों में लागू किया गया। इसके अंतर्गत लैंगिक असमानता को दूर करने हेतु समेकित प्रयास किए गए, जैसे योजना का नियोजन एवं प्रबंधन, बाल शिक्षण विद्या में सुधार, बालिका शिक्षा हेतु विशेष प्रयास एवं सामुदायिक जागरूकता एवं भागीदारी हेतु कार्य योजना का निर्माण एवं प्रबंधन इत्यादि। ठीक है, तो ये हमारा था चौथा। इस कार्यक्रम के बारे में भी मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। बस एक बार आप पढ़ लीजिएगा, आपको रटना नहीं है। मैं बार बार ये चीज़ कहती हूँ हर एक वीडियो में कि आप केवल इस पर एक बार पढ़ा करिए, फिर उसको समझ लेंगे तो आप खुद ही बना के लिख सकते हैं, अपनी थॉट को लिख सकते हैं।
पांचवा हमारा है सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक निश्चित समय अवधि के तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए किया गया। इस अभियान का लक्ष्य देश के प्राइमरी स्कूलों यानी प्राथमिक शिक्षा के ढांचे को मजबूत बनाना है। इस योजना में अनेक उद्देश्य हैं, जैसे बालक बालिका का अंतर समाप्त करना, देश के हर गांव में प्राथमिक स्कूल खोलना तथा मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, स्कूल ड्रेस देना, शिक्षकों का चयन करना, पेयजल और प्रसाधन की व्यवस्था करना आदि। सर्व शिक्षा अभियान एक विशिष्ट विकेंद्रित योजना है। यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, आप सभी ने अपने बचपन में नेशनल टीवी पे ये काफ़ी ऐड चलता था, स्कूल चले हम करके, वो इसी योजना का भाग था। तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि इस योजना के लिए स्कूल चले हम नाम की कविता बनाई गई थी, जो बहुत लोकप्रिय हुई थी, बहुत लोगों की जुबान पे उस टाइम। ऐसे नॉर्मली भी हम बैठे रहते थे तो वो टोन आ जाता था, स्कूल चले हम। आपने सुना होगा, कईयों ने सुना होगा इस चीज़ को। तो ये थीम चली थी और बहुत पॉपुलर हुई थी। चलिए बात करते हैं छठा का। तो अहिल्याबाई कन्या निःशुल्क शिक्षा योजना। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के लड़कियों के लिए बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। इस योजना के माध्यम से राज्य में ही हो रही कन्या भ्रूण हत्या को भी रोकना है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्या क्या चीजें हुई। इस योजना के अंतर्गत हाई स्कूल में सर्वोच्च अंक पाने वाले छात्र छात्रा को 2000 रुपए की छात्रवृत्ति तथा सभी लड़कियों को ग्रेजुएट स्तर पर निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई है। और बहुत अच्छी योजना कह सकते हैं आप लड़कियों के लिए, ये यूपी सरकार द्वारा चलाई जो गई है। बात करते हैं आप लाडली लक्ष्मी योजना। तो ये योजना 1 जून 2015 को मध्य प्रदेश में लागू की गई थी। यह योजना उन पर लागू होती है जो बालिकाएं 1 जनवरी 2006 के बाद जन्मी हो। इसमें कक्षा 6 में प्रवेश के लिए 2000, 9वीं में 4000 और 11वीं और 12वीं के दौरान 200 रुपए का हर माह भुगतान किया जाता है। तो फाइनेंशियल तरीके से इसमें लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। आठवां है धन लक्ष्मी योजना। तो 7 राज्यों में वर्ष 2008-9 में से धन लक्ष्मी योजना का क्रियान्वयन हो रहा है। यह योजना बालिका के परिवार की कुछ शर्तों को पूरा करने, जैसे जन्म पंजीकरण, प्रतिरक्षा, स्कूल में दाखिला तथा कक्षा 8 तक कक्षा में उपस्थित आदि के आधार पर नकद राशि का हस्तांतरण किया जाता है। नवा हमारा है किशोरी शक्ति योजना। तो यह परियोजना किशोरियों जैसे 11 से 18 वर्ष की जो किशोरी हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए, किशोरियों के लिए चलाया जा रहा है। इसमें ICDS के इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए किशोरियों के स्व-विकास, पोषण तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, अंकीय योग्यता, व्यवसायिक योग्यता आदि पर ध्यान दिया जा रहा है। 10वां है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। तो यह योजना भारत सरकार के द्वारा अगस्त 2004 में उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए शुरू की गई थी, जो मुख्य रूप से दुर्गम क्षेत्रों में वंचित तबकों की लड़कियों, विशेषकर SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए आरंभ की गई। इस योजना में सभी बालिकाओं को शिक्षा के साथ साथ ठहरने और भोजन की व्यवस्था प्रदान की जाती है। तो ये था, हमने कुल टोटल 10 योजनाएं आपको बताई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर नहीं किया है। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।